Hello students, today we discuss about internal structure of kidney। अभी अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ये देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अपन को क्या क्या दिख रहा था किडनी पर। कैप्सूल दिखता है, यदि इसको कट सेक्शन करके देखते हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला दिखता है और बाकी के स्ट्रक्चर अटैच टू द किडनी। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए इस किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स इसकी एनाटॉमी ऑफ द किडनी। मेडिकल में इसको अपन क्या नाम देंगे, मेडिकल में अपन आगे देखेंगे तो किडनी को काट के देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी, एनाटॉमी, बॉडी के अंदर किडनी कहाँ पर थी, ये सारा देख चुके थे अपन। अब देखते हैं किडनी को कट सेक्शन करके तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हो सकता है इस किडनी में। मीन्स सबसे पहले देखें तो ये जो किडनी है इसका शेप कैसा है, बोलिए। शेप ऑफ द किडनी, शेप ऑफ द किडनी कैसा है बताइए पहले। बीन शेप्ड किडनी है, ये दिख रहा है डायग्राम में, बीन शेप दिख रहा है, नियर अबाउट बीन शेप, ठीक। और इसमें अब ये पार्ट देखिए लेटरल व्यू है, मिडियल व्यू है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। फर्स्ट देखें तो सबसे आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज, बोलो बताओ, इसको अपन पहले भी दिखा चुके हैं। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल है, डायग्राम में अपने को दिख रहा है। थोड़ा डायग्राम बड़ा हो गया बट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसमें क्लियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ पाएगी यदि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो, ठीक है। ये देखिए इसका रीनल कैप्सूल है, ठीक है, इनर लेयर है। अब क्वेश्चन उठता है ये जो इनर लेयर होती है ये बनी किसकी होती है। इनर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ, तो कोई भी बॉडी का जो बिसरा है, सॉफ्ट ऑर्गन है, जिसमें किडनी को भी अपन बिसरा नाम देते हैं, ये एक्चुअल में इसके जितने भी कैप्सूल होते हैं, आउटर लेयर होती है, देखिए किडनी की आउटर लेयर है, तो ये आउटर लेयर किसकी बनी होगी, डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अगर डेंस है तो इसके अंदर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद यदि बात करते हैं तो अपने को मालूम था कि इस पर बाहर फैटी टिश्यू है, ये फैटी टिश्यू की लेयर है, ये पूरे पे होगी, तो अपन पूरा नहीं बनाना चाहते, केवल इतना बना सकते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट ऑफ द किडनी इज द फासिया दैट इज कॉल्ड रीनल फासिया। ये है, ये पूरे सराउंडिंग में होगा, क्लियर। अब इसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला की बात करें तो इनर पार्ट मेडुला है और आउटर पार्ट इसका कॉर्टेक्स है। देखिए ये मान लीजिए इसमें इतना पार्ट ये इसका इनर पार्ट है, मीन्स ये पार्ट क्या होगा, मेडुला। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज द मेडुला। बट इस मेडुला में क्या होता है, मेडुला के अंदर देखें तो मेडुला में बेसिकली कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखिए एक पिरामिड है इसका, मेडुला ऐसे छोटे छोटे लोब में डिफरेंशिएट होता है, और ये जो लोब हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो पिरामिड लाइक लोब को
अब चूंकि किस पार्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मेडुला पार्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो नेचुरली है, क्या नाम देंगे, एडरीनल मेडुला या रीनल मेडुला। एडरीनल तो ग्लैंड है, रीनल मीन्स किडनी, किडनी इज इक्वल टू रेन। तो इस मेडुला को क्या नाम देंगे अपन, ये मेडुला कहलाएगा, ये मेडुला जो है, मेडुला डिफरेंशिएट हो गया किसमें, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, थोड़ा डायग्राम इनिशियली आप क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। डायग्राम जितना फाइन बनेगा आपको उतना इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में। क्लियर है। अब देखिए फिर से डिफरेंशिएट हुआ ये मेडुलरी पिरामिड, ये पिरामिड बन गया, यहाँ पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ये। दूसरा मेडुलरी पिरामिड ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, किडनी का जो मेडुला पार्ट है वो लोब्स में डिफरेंशिएट हुआ है। दीज लोब्स आर कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से यहाँ पर इस तरह से देखने को मिला। देखिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ठीक है, आखिर ऐसा हुआ क्यों था। पहले तो अपन ने देखा था कि मेडुला तो कंटिन्यूअस था, मेडुलरी पार्ट कंटिन्यूअस था, बट यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस, बीच में लोब्स डेवलप हो गए। लोब्स इसलिए डेवलप हुए क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट है, देखिए दिस वन इज द कॉर्टेक्स, ये पार्ट कॉर्टेक्स है, इतना पार्ट कॉर्टेक्स है ये पूरा का पूरा, और इस कॉर्टेक्स का ही कुछ रोल है इस मेडुला को पिरामिड में डिफरेंशिएशन का। देखिए क्यों, ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, देखिए ये यहां से दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ गया, बैंड लाइक स्ट्रक्चर आ गया, ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए किसका पार्ट है, ब्लैक पार्ट मीन्स से ब्लैक पार्ट किसको शो करता है, कॉर्टेक्स को। तो कॉर्टेक्स इन्वेजिनेटेड इन मेडुला, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट ये मेडुला के अंदर धस गया, मेडुला के अंदर चला गया। देखिए कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन मेडुला इन बिटवीन टू एडजेसेंट पिरामिड, दो पास वाले पिरामिड के बीच में अंदर घुस गया, इन्वेजिनेट हो गया, बैंड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो एक कॉलम डेवलप हुआ, कॉलम ऑफ द कॉर्टेक्स विच इज इन्वेजिनेटेड इन द मेडुला। सो मेडुला डिफरेंशिएट इनटू द मेडुलरी पिरामिड, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो गया। सिंपल केस। अब आगे देखिए, अब यहां जो मेडुलरी पिरामिड है, इस मेडुलरी पिरामिड के लोअर पार्ट में जाएं, या इसका जो इनर पार्ट है ये पिरामिड का, ये इनर पार्ट ऐसा लग रहा है थोड़ा सा उभरा हुआ है, पेपला लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड रीनल पेपला। पिरामिड का लोअर पार्ट जो थोड़ा पेपला जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रीनल पेपला। अब इस रीनल पेपला से देखिए आगे क्या हुआ। फ्रॉम रीनल पेपला यहां से नैरो डक्ट अराइज हो रही है, ये नैरो डक्ट अराइज हुई, और ये नैरो डक्ट यहां देखें अपन तो ये इस तरह से मिलकर एक लार्ज डक्ट बनाती है। डायग्रामेटिकली आप देख पा रहे हो ठीक से, तो ये देखिए ये नैरो डक्ट है 1 2 3, ये लार्ज डक्ट है, ये लार्ज डक्ट है। इसी टाइप से ये यहाँ पर देखें
तो ये नैरो डक्ट ये मिल गई, और इसके बाद ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक फिर से लार्ज डक्ट डेवलप हो गई। यहाँ देख पा रहे हों आप, तो ठीक से क्लियरली ये बात समझ आ रही होगी। डायग्राम मेरे साथ में आप जितना अच्छा सा बनाएंगे और क्लियर आपका स्ट्रक्चर उतना ही होगा, और ये मेडिकल में काम आएगा एज इट। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो डक्ट है मैं इसको थोड़ा इस टाइप से कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखने लगेगा ये पार्ट। ठीक है, वन इज द ये देखिए इसमें ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट है। तो क्या हो रहा है कि ये जो पिरामिड है, देखिए 1 2 यानी एक डक्ट ये हो गई, एक डक्ट ये, एक डक्ट ये, 4 डक्ट है, 3 या 4। तो जितने पिरामिड होते हैं उनसे छोटी छोटी डक्ट निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। और 2 और 3 माइनर कैलिक्स मिलकर एक लार्ज कैलिक्स बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स आगे देखिए किस में ओपन होगा। मेजर कैलिक्स ओपन इन फनल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ एक देखें तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है ये अंदर की साइड में, इसमें अंदर की साइड में कैविटी बनती है ये, और ये कैविटी देखिए यहाँ पर ये पार्ट देखें तो ये किडनी का इनर पार्ट में से कैप्सूल है। तो किडनी के अंदर ये जो पार्ट देखेंगे वो किडनी के अंदर होगा, इतना पार्ट ये किडनी के अंदर आप देख पा रहे हो डायग्राम में। दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो अब स्ट्रक्चर वाइज रीनल पेल्विस के बाद इसमें नेक्स्ट देखिए क्या और आगे डेवलप होगा। फिर यहाँ से डेवलप होती है ये यूरेटर है, दिस वन इज द यूरेटर, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब आप देखिए इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलप हुआ, क्या मिला आपको। ये आउटर इसकी लेयर है, तो दिस वन इज कॉल्ड रीनल फासिया। ये पार्ट फैट है, इसका एडिपोज टिश्यू है, ये फैट है। एंड थर्ड पार्ट इसका ये जो है दिस इज द रीनल कैप्सूल। अब आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज बात करके देखते हैं इसका पूरा। रीनल कैप्सूल क्या है? रीनल कैप्सूल एक्चुअल में आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, और ये बना किसका? इट कंसिस्टिंग ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये किडनी को एक पर्टिकुलर शेप देता है डेंस होने की वजह से, और ये साथ साथ में इसको प्रोटेक्ट करता है किडनी को आउटरमोस्ट लेयर होने की वजह से। एंड अब इसका जो पेरिफेरल पार्ट है, दिस पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। अब इस रीनल कॉर्टेक्स में देखिए क्या है, ये पेरिफेरल पार्ट है। इस पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स, माइक्रोट्यूबल्स। तो ये माइक्रोट्यूबल्स कौन कौन सी हैं वो देखिए। जैसे ये जो मेडुलरी पिरामिड है, इस मेडुलरी पिरामिड में देखें तो इसमें इस टाइप से कुछ कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से अराइज होकर के ये पिरामिड के अंदर तक जाती है, और शायद आप देख पा रहे हो क्लियरली ओपन एट द रीनल पैपिला। इनको नाम दिया जाता है, इन कलेक्टिंग डक्ट को डक्ट ऑफ बेलिनी।
ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। इन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन्स होते हैं नेफ्रॉन। देखिए किस टाइप से, ये नेफ्रॉन है, ये इसका हेनले लूप है, और ये इसका डीसीटी ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट। दूसरे टाइप के नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पर मेडुला की साइड में, ये इनका बाउमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, हेनले लूप इनका बड़ा होता है, ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन। इसको अपन अलग से डिटेल बात करेंगे। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो देखते जाइए। पहले ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी होती हैं ये ओपन होती हैं इस रीनल पेपिला पर, रीनल पेपिला, दैट इज कॉल्ड रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के साथ में इसमें ये जो डक्ट हैं ये डक्ट कौन सी है भाई बताओ? डक्ट ऑफ बेलिनी, इसमें आके ओपन होती है। डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन्स एट द रीनल पेपिला। ठीक, डायग्रामेटिकली आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बात मैंने आपको एक डायग्राम में क्लियरली बता दी है। तो ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज द डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्टेक्स, रन्स इन द पिरामिड एंड ओपन एट द रीनल पेपिला। इस रीनल पेपिला पर आगे अभी एक डायग्राम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो अपना एक मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। इसका ये पार्ट रीनल पेपिला है, इस रीनल पेपिला के ये दूसरा मेडुलरी पिरामिड है, ये तीसरा मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। और इस पिरामिड में ये पार्ट कॉर्टेक्स है, दिस वन इज द कॉर्टेक्स। ए कॉर्टेक्स इन्वेजिनेटेड इन द पिरामिड, तो डक्ट ऑफ बेलिनी, दिस इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ये डक्ट रीनल कॉलम ऑफ, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये डक्ट ऑफ बेलिनी, कंफ्यूजन नहीं होना, ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहाँ होगा? ये वाला पार्ट, मीन्स इसको अपन नंबर से बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका जो पिरामिडल पार्ट है, पिरामिड का ये वाला पार्ट, ये पेपिला है। इस पेपिला में पोर्स पाए जाते हैं, ये देखिए पोर्स हैं, और इन पोर में आकर ये क्या ओपन होती हैं, ये देखिए ये ओपन होती हैं आकर, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, ये ओपन होती है इन पोर्स में। तो ये है डक्ट ऑफ बेलिनी, इतना पोर्शन रीनल पेपिला। इस पेपिला पर जो पोर्स हैं, ये पोर्स वाला पार्ट, ये पोरस पार्ट, पोरस मीन्स क्रिब्री फॉर्म, क्राइब्रोसा, क्राइब्रोसा का मीन भी पोरस होता है। तो ये एरिया ऑफ क्राइब्रोसा, इस एरिया ऑफ क्राइब्रोसा का मतलब समझिए, रीनल पेपिला पर जो पोर्स हैं, जैसे अपनी छलनी नहीं होती उसमें जो पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को बोलते हैं क्राइब्रोसा। तो वो एरिया है जहाँ पोर्स हैं पेपिला पर, और उन पोर्स में क्या ओपन होती हैं? इन पोर्स में ओपन होती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, ये स्टार्ट होती हैं कॉर्टेक्स से। और इसमें क्या ओपन होती है? देखिए नेफ्रॉन, मीन्स ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स ओपन हो रही है। तो नेफ्रॉन्स में एक्चुअल में क्या सिंथेसाइज होता है, क्या बनेगा? यूरिन। तो यूरिन बनने के बाद किस में आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। फिर उसके बाद आएगा एरिया ऑफ क्राइब्रोसा, रीनल पेपिला। दो पिरामिड के बीच में
दो पिरामिड के बीच में ये पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, दिस वन इज द कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का ही ये पार्ट रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी, और ये पार्ट मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। इन मेडुलरी पिरामिड का नंबर नियर अबाउट 10 to 12 होता है, नियर अबाउट 10 to 12। ये जो देख पा रहे हैं अपन, ये मेडुलरी पिरामिड है। तो इन मेडुलरी पिरामिड का नंबर कितना हुआ, 10 to 12। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो पिरामिड में इन्वेजिनेट होता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे मेडुला डिफरेंशिएट इनटू द मेडुलरी पिरामिड, और इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को बैंड को बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी। इस पिरामिड का मेडुला का जो बेस है वो पेरिफेरी की तरफ है, देखिए मेडुला का जो बेस है वो पेरिफेरी की तरफ है, और इसका जो अपेक्स पार्ट है, पेपला पार्ट है, वो मेडुला की तरफ है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ है। अब इसमें यहां देखें अपन तो ये देखिए, ये माइनर कैलिक्स, इसका माइनर कैलिक्स और इसका माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स मिलकर एक लार्ज डक्ट बनाते हैं। तो देखिए दिस वन इज द माइनर कैलिक्स। तो जितने पिरामिड होंगे उतने ही माइनर कैलिक्स होंगे, 10 to 12। 2 और 3 माइनर कैलिक्स मिलकर एक लार्ज कैलिक्स बनाया, तो लार्ज कैलिक्स इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ये लार्ज कैलिक्स है। मीन्स इसको मिला के नाम देंगे मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स ये नियर अबाउट 2 to 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 12 हैं, देखिए 10 to 12 है, 3 और 2 मिलकर 1 बना रहे हैं, तो अप्रॉक्स नंबर मेजर का 2 to 3 रह जाएगा। अब जितने भी मेजर कैलिक्स थे वो मिलकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है, ये सिंगल होगा, 1 होगा, और इस रीनल पेल्विस से देखिए ये फनल लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ, और ये एक्चुअल में क्या है, यूरेटर। ये भी सिंगल है, 1 है। तो ये स्ट्रक्चर, अब देखिए इतना पार्ट इनसाइड किडनी है, इतना पार्ट, ये बात यहां देखिए। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले रीनल पेपला पे बात की तो रीनल पेपला पर क्या प्रेजेंट होगा, एरिया ऑफ क्राइब्रोसा, और इन एरिया ऑफ क्राइब्रोसा में क्या ओपन होते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। देखिए डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इनटू द एरिया ऑफ क्राइब्रोसा। इस एरिया ऑफ क्राइब्रोसा से स्टार्ट हुआ ये माइनर कैलिक्स जितने पिरामिड होंगे उतने ही होंगे। 2 और 3 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और इन मेजर कैलिक्स का नंबर नियर अबाउट 2 to 3 होगा। मेजर कैलिक्स ओपन इन अ डायलेटेड स्पेस दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब ये क्वेश्चन आया हुआ रीनल पेल्विस रिलेटेड विद, क्वेश्चन नीट में पूछा रीनल पेल्विस रिलेटेड विद। अपने को ऐसा लगता है रीनल तो अपन ने, पेल्विस नाम तो अपन ने एक जगह और सुना है, गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। तो उसने पूछा पेल्विस टर्म यूज्ड फॉर किडनी और बोन, आंसर आएगा बोथ। देखो यहां पे है ये देख सकते हो, ये स्कल है, ये टर्म यहाँ देखो जरा, ये समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये तुम्हारी पेल्विक गर्डिल है, तो इसकी एक कैविटी पेल्विक कैविटी है। तो पेल्विस टर्म एक तरफ किसके लिए यूज में हुआ, किडनी के लिए, और दूसरी तरफ कहाँ यूज होता है, बोन के लिए। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट, अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से ये सिंगल क्या स्टार्ट होती है, यूरेटर, और आगे यूरेटर ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगी, एंड यूरिनरी ब्लैडर से क्या अराइज होगा, यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा से पास आउट होगा यूरिन।
ठीक, ये बात का केस है। अभी अपन देखें इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल एक्चुअल में डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द किडनी एंड प्रोवाइड शेप टू द किडनी। आउटर मोस्ट पेरिफेरल पार्ट इज द कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड ग्लोमेरुलस। इसलिए ये किस कलर का दिखता है, ये रेड कलर का दिखता है। कॉर्टेक्स रेड कलर का दिखता है क्योंकि इसमें नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स का नंबर नियर अबाउट 10 लाख होता है, उसमें ब्लड सप्लाई है, इस वजह से ये कैसा दिखता है, रेड कलर का कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में धंस जाता है और इन धसे हुए पार्ट को रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी कहते हैं। तो रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी पर क्वेश्चन है, इट इज पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, बट प्रेजेंट इन बिटवीन टू एडजेसेंट मेडुलरी पिरामिड, दो पास वाले पिरामिड के बीच में धंसा हुआ है, जिसकी वजह से मेडुला डिफरेंशिएट हो गया मेडुलरी पिरामिड में। यदि एक पिरामिड की बात करते हैं तो इसका जो बेस पार्ट होता है वो पेरिफेरी की तरफ है। देखिए ये बाहर की साइड में क्या आ जाएगा, ये बाहर की साइड में ये स्ट्रक्चर क्या है, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल है, ये प्रोटेक्ट करता है किडनी को। उसके बाद पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स धसा हुआ है मेडुला में, जिस वजह से मेडुला डिफरेंशिएट इनटू द मेडुलरी पिरामिड। इस बेस पे क्वेश्चन और है, मेडुलरी पिरामिड का नंबर 10 to 12 है। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेडुलरी पिरामिड के बेस पर किडनी का टाइप जो होगा वो कौन सी किडनी होगी, लोब्यूलर किडनी, क्योंकि इसमें लोब मीन्स मेडुलरी पिरामिड है, इसलिए लोब्यूलर किडनी है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है पिरामिड को लेके, इन केस ऑफ रैबिट, इन रैबिट की बात करें यहीं पर, तो रैबिट के केस में रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी, शॉर्ट में लिख देता हूं, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी। अब देखिए बताएं, रैबिट के केस में कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुला में धसा हुआ था, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी, वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट। इन केस ऑफ रैबिट रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी एब्सेंट। अब चलो बताओ इसका, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताइए। रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी एब्सेंट है तो रैबिट की किडनी मल्टीलोबुलर होगी या यूनिलोबुलर, तो आंसर आएगा कि इन केस ऑफ रैबिट रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी एब्सेंट, सो किडनी का जो टाइप है इज यूनिलोबुलर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे क्लियर हुआ पिरामिड को लेके। तो ह्यूमन बींग्स में ही किडनी लोबुलर होगी, मींस मल्टीलोबुलर, और यूनिलोबुलर इन केस ऑफ रैबिट। क्लियर। दूसरा, पिरामिड का जो लोअर पार्ट है वो पेपला, इस पेपला पर परफोरेटेड एरिया है। एरिया ऑफ क्राइब्रोसा क्या है, एरिया ऑफ क्राइब्रोसा, जो क्राइब्रोसा टर्म है इसका मतलब है परफोरेटेड, छिद्रित। परफोरेटेड मतलब होता है जिसमें कुछ ओपन होता हो, तो इसमें ओपन क्या होती हैं, देखिए ये जो डक्ट है, डक्ट ऑफ बेलनी, ये एक्चुअल में 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। इसको लार्जेस्ट कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं क्योंकि कलेक्ट करती है। इसमें ओपन क्या होते हैं, नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन है, तो ये नेफ्रॉन ओपन होने की वजह से इसमें देखिए इसका फंक्शन क्या होगा, नेफ्रॉन में क्या सिंथेसाइज होता है, यूरिन, तो यूरिन सिंथेसाइज होने के बाद किस में आएगा, इस डक्ट ऑफ बेलनी में। तो डक्ट ऑफ बेलनी का काम क्या होता है, प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड पैसेज टू यूरिन, यूरिन को पैसेज देगी। सबसे पहले यूरिन को पैसेज इसी ने दिया था, फिर ये यूरिन यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ एरिया ऑफ क्राइब्रोसा से माइनर कैलिक्स, देखिए यहाँ माइनर कैलिक्स में आया, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से ये ओपन होते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, और इस यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा यूरिन। तो यूरिन सिंथेसिस, यूरिन फॉर्मेशन इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से यूरिन किस में आएगा, डक्ट ऑफ बेलनी, डक्ट ऑफ बेलनी से किस में आएगा, एरिया ऑफ क्राइब्रोसा जो रीनल पेपला पे पाए जाते हैं, उसके बाद में माइनर कैलिक्स से, मेजर कैलिक्स से, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट होगा, वो एक अलग केस है।
अपने को पहले ये पता होना चाहिए किडनी के अंदर क्या क्या हो रहा था। तो किडनी का वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले किडनी की आउटमोस्ट लेयर क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल का फंक्शन क्या होगा, किडनी को प्रोटेक्ट करना, डेफिनेट शेप देना, डेंस फाइब्रस कनेक्टिविटी। तो इसके बाद फिर फैट है। फैट का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन। उसके बाद रीनल फासिया। इस किडनी के कट सेक्शन में देखते हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट हैं, बट मेडुला डिफरेंशिएट इनटू द पिरामिड 10 to 12, इसलिए मल्टीलोबुलर किडनी हुई। किसकी वजह से, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी की वजह से। पेपला से माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर निकलती है। तो इस तरह से किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में हुआ। उसके बाद डक्ट ऑफ बेलनी से कैसे किडनी से बाहर आया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे लगता है यहां तक आते आते अपना ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया, जिसमें अपन देख पा रहे हैं कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा उसी से रिलेटेड दूसरे पार्ट, यानी आपसे कहा जाए पैसेज ऑफ द यूरिन। चलिए बताइए, इसी डायग्राम से कहा जाए पैसेज ऑफ यूरिन। बोलिए सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन किस में होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाद जल्दी से बोलिए कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद किस में आया, बोलो फटाफट। डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद रीनल पेपला, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं अपन एरिया ऑफ क्राइब्रोसा। एरिया ऑफ क्राइब्रोसा से आगे जल्दी बोलो माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से आगे बताएं फटाफट मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से आगे बोलिए जल्दी फटाफट, इसमें आएगा रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर, और यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पैसेज ऑफ द यूरिन है, जिसमें अपन ने इतना सारा पार्ट देखा। तो देखिए इस डायग्राम को आप 2-3 बार बनाएंगे। जब तक डायग्राम लेवलिंग सहित आपको याद नहीं हो जाता, तब तक इसमें आप आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी कीमत पर। ओके, सिंपल, इट्स वेरी ओके।